स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में आपका पुनः स्वागत है। आज का अध्याय का शीर्षक है श्री रामकृष्ण ही मेरे प्रभु। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि धर्म जब परम अधःपतन की दहलीज पे था, तब श्री रामकृष्ण ने सनातन धर्म के जीवंत उदाहरण स्वरूप अपने को लोक कल्याण के लिए प्रकाशित किया और शक्ति के केंद्र, पथ प्रदर्शक देव मानव के रूप में भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया था, वे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी। शंकराचार्य के पास विराट मस्तिष्क था और रामानुज के पास विशाल हृदय था। अब एक ऐसे पुरुष के आविर्भाव का समय आ पहुंचा था जिसमें हृदय और मस्तिष्क का समन्वय होगा, जो एकाधार में शंकर की उज्जवल मेधा और श्री चैतन्य के विशाल अनंत हृदय के अधिकारी होंगे, जो सकल संप्रदायों में एक ही महत्व भाव देख पाएंगे, जो देखेंगे कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर विराजमान है, जिनका हृदय भारत के और भारत के बाहर के हर दरिद्र, दुर्बल, पतित लोगों के लिए रोएगा। हालांकि उसकी विशाल मेधा ऐसे महत् तत्व का उद्भाव करेगी जो भारत में या भारत के बाहर विरोधी संप्रदाय समूह में समन्वय साधन करेगी। इस प्रकार के एक इंसान ने सच ही जन्म ग्रहण किया था और कुछ वर्षों तक मैंने उनके चरणों में बैठकर शिक्षा पाने का सौभाग्य लाभ किया था। एक जमाना था जब चारों तरफ तरह तरह के सुधारों की कोशिशें की जा रही थीं। उसी जमाने में सन 1836 की 17 फरवरी को बंगाल के देहात में एक दरिद्र ब्राह्मण कुल में एक शिशु ने जन्म लिया। उनके माता पिता अत्यंत निष्ठावान पुरातन पंथी प्राणी थे। वे लोग बेहद ही दरिद्र थे, लेकिन बहुत बार किसी अतिथि को खिलाने के लिए माँ पूरे दिन उपवास में गुजार देती थीं। ऐसे माता पिता की गोद में इस शिशु ने जन्म ग्रहण किया और जन्म लेते ही उसमें ईशतः विशेषता, ईशतः असाधारणता प्रकाशित हुई। जन्म से ही उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही। वे जानते थे कि किस कारण से इस जगत में आए हैं और उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने अपनी समुची शक्ति लगा दी। नितांत बचपन से ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और बच्चे को पाठशाला भेजा गया। किसी सभा में कुछ एक पंडितों को तर्क युद्ध करते देखकर उनकी आंखें खुल गई। यही क्या समस्त ज्ञान की परिणति है? ये लोग इस तरह के तर्क युद्ध क्यों कर रहे हैं? सिर्फ रुपए पैसे के लिए? जो लोग सर्वोच्च ज्ञान का परिचय देंगे उन्हें एक धोती मिलेगी और इसी के लिए वे सभी लोग जी जान से लड़ रहे थे। उस बच्चे ने कहा, मैं अब पढ़ने नहीं जाऊंगा, और उन्होंने जो कहा वही किया। हमेशा के लिए स्कूल पर्व समाप्त। और उस बालक के एक बड़े भाई भी थे। वे एक ज्ञानी अध्यापक थे। वे पढ़ाने लिखाने के लिए रामकृष्ण को अपने साथ कलकत्ता ले आए और कुछ ही दिनों बाद उस बालक ने मान लिया कि समस्त पार्थिव विद्या सिर्फ पार्थिव लाभ के लिए ही होती है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई त्याग देने का निर्णय लिया और यह भी तय किया कि आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करेंगे। और पिता की मृत्यु के कारण परिवार बेहद गरीब हो चुका था। बालक को अपने लिए स्वयं अन्न जुटाने का प्रबंध करना पड़ा। कलकत्ता के नजदीक किसी एक मंदिर में उन्होंने पुरोहित का काम ले लिया। उस मंदिर में आनंदमयी जगन माता की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। उस बालक को सुबह सुबह शाम उनकी पूजा करनी पड़ती थी। पूजा करते करते एक भाव से उसके अंतरस में अधिकार जमा लिया। और इस मूर्ति के पीछे क्या सचमुच कुछ है? विश्व संसार में क्या सच ही कोई आनंदमयी माँ है? क्या वे सच ही सकल विश्व को नियंत्रित करती हैं, या यह सब केवल माया मात्र है? धर्म में क्या कोई वास्तविकता है? बालक पुरोहित के मन में जब इन सब भावनाओं ने घर कर लिया, तब रात दिन उनके मन में केवल एक ही विचार चलता रहता। वे दिन पर दिन सिर्फ रोते रहते और पूछते रहते थे, माँ, क्या तुम सचमुच हो या ये कल्पना मात्र है? यह उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ कि जिस अर्थ में हम सब शिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, उस अर्थ में उसकी कोई शिक्षा नहीं हुई। और यह अच्छा ही हुआ। दूसरों के भाव, दूसरों के चिंतन का अनुगामी होकर उनके मन की स्वाभाविकता या मन का स्वास्थ्य नष्ट नहीं हुआ। लेकिन यह प्रश्न कि भगवान को देखा जा सकता है या नहीं, उनके मन में दिन प्रतिदिन ये भावना प्रबल होने लगी। अंत में ऐसी हालत हो गई कि वे कुछ और सोच ही नहीं पाते थे। नित्य पूजा और सभी छोटे छोटे नियमों का पालन करना उनके लिए असंभव हो गया। वे अक्सर ही देवता को भोग लगाना भूलने लगे, कभी कभी आरती करना भूल जाते
और कभी कभी तो सब कुछ भूलकर घंटों आरती ही करते रहते थे। उनके मन में उस दिन एक प्रश्न था, माँ, तू क्या सचमुच है? तू बात क्यों नहीं करती? तू क्या मृत है? अंत में नए पुरोहित के लिए मंदिर की पुरोहितगिरी करना असंभव हो गया। उन्होंने अपना दायित्व त्याग दिया और मंदिर के नजदीक ही पंचवटी वन में रहने लगे। अपने जीवन के इस भाव के बारे में उन्होंने बहुत बार बताया था। कब सूरज उगा, कब अस्त हुआ, मुझे इसका भी पता नहीं होता था। उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल ही विस्मृत कर दिया। आहार तक करने का ख्याल नहीं रहता था। उन दिनों उनके एक आत्मीय ने काफी जतन से उनकी सेवा शुश्रूषा शुश्रूषा की और बहुत बार वे उनके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस देते थे। वे यंत्र चालित की तरह खाना खा लेते थे। इसी तरह बालक के रात दिन गुजरते रहे और प्रतिदिन शाम को जब मंदिर में आरती के शंख घंटों की गूंज उनके कानों में पड़ती थी तो उनका मन अतिशय व्याकुल हो उठता था। वे रोते रोते गुहार लगाते, माँ, एक और दिन अकारण चला गया, तुम्हारे दर्शन नहीं मिले। इस क्षणिक जीवन का और एक दिन व्यर्थ चला गया, मगर सत्य को नहीं जान पाया। उन्हें ऐसी भीषण यंत्रणा होती थी कि कभी कभी वे जमीन पर अपना चेहरा रगड़ते हुए रोते रहते थे और यही दुहारते हुए फट पड़ते थे, हे जगन माता, तुम मुझे प्रकाशित हो, देखो तुम्हारे अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। उन्होंने सुना था कि माँ के लिए अपना सर्वस्व त्याग किए बिना माँ कभी नहीं मिलती। और उन्होंने यह भी सुना था कि माँ तो हर किसी के पास आना चाहती हैं, लेकिन लोग ही उन्हें नहीं चाहते। लोग तो अपनी सभी प्रकार की छुटपुट निरर्थक इच्छाओं की पूर्ति के लिए छोटी छोटी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करते हैं। वे लोग आत्म सुख चाहते हैं, माँ को नहीं। लेकिन जिस पल लोग अपने पूरे अंतस से माँ के अलावा और कुछ नहीं चाहते, उसी पल वे उन लोगों के समीप आ जाती हैं। अस्तु, वे इसी भाव में विभोर रहने लगे। अपनी मामूली सी संपत्ति का उन्होंने परित्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी अर्थ या धन को स्पर्श नहीं करेंगे। मैं अर्थ स्पर्श नहीं करूंगा, यह भावना उनके जीवन का अंग बन गई। बाद के जीवन में जब वे नींद में होते थे और मैं एक पैसे से उन्हें स्पर्श कराता था तो उनकी देह टेढ़ी हो जाती थी। उनका समूचा शरीर जड़ हो जाता था। उनके मन में और एक भावना जो उदित हुई थी वह थी कि अन्य शत्रु का नाम है काम। मनुष्य आत्मा है और आत्मा लिंगहीन है। आत्मा न नारी है न पुरुष। उनकी राय में काम की धारणा और अर्थ की धारणा दो अलग अलग चीजें हैं। यही दोनों मात्र दर्शन में बाधा दे रही थी। समस्त विश्व ही माँ का प्रकाश है और वे प्रत्येक नारी के शरीर में निवास करती हैं। प्रत्येक नारी माँ की प्रतिमूर्ति हैं। मैं कैसे नारी को एकांत यौन संपर्क के लिए सोच सकता हूँ? यही थी उनकी भावना। हर महिला उनकी माँ है। अपने को वे इसी स्तर पर लाना चाहते थे और जब वे प्रत्येक नारी में मात्र दर्शन करते थे, जीवन भर वे इसी भावना का पोषण करते रहे। मैंने ठाकुर को देखा है, नारी मात्र में ही मातृ भाव के दर्शन करते थे, चाहे वह जिस किसी जाति हो या फिर जैसी भी नारी हो। इस निरक्षर बैरागी लड़के ने उस जमाने के बड़े बूढ़े पंडितों का दिमाग घुमा दिया था। दक्षिणेश्वर के एक पुजारी के हाथों विष्णु मूर्ति का एक पांव टूट गया। पंडितों ने आकर पोथी पत्रा देकर राय दी, इस टूटी मूर्ति की सेवा नहीं चलेगी, नई मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी होगी। महा हंगामा मच गया। अंत में परमहंस महाशय को बुलाया गया। उन्होंने कहा, पति अगर लंगड़ा हो जाए तो पत्नी क्या उसे त्याग देती है? इसके बाद पंडित समुदाय की टीका टिप्पणी नहीं चली। अगर उन लोगों की बात चलती तो परमहंस देव पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते और पोथियां किताबों में पढ़ी लिखी हुई विद्या की इतनी उपेक्षा क्यों करते? विद्या पठन पाठन शिक्षा में वे जो नई जीवन शक्ति लेकर दुनिया में आए थे, वह ज्ञान और शिक्षा में भी संचारित होना अनिवार्य था। बाद में एक समय ठाकुर ने मुझसे प्रश्न किया, मान लो कि किसी कमरे में एक थैली मोहर पड़ी हो और बगल के कमरे में एक चोर मौजूद हो, तुम्हें क्या लगता है उस चोर को नींद आएगी? उसकी आंखों को नींद नहीं आ सकती। वह हर पल यही सोचता रहेगा कि कैसे उस कमरे में घुसकर वह थैली हथियाई जाए। और अगर यह बात सच है तो जिन लोगों के मन में यह धारणा दृढ़ हो चुकी है कि इन सब आपात प्रतीयमान वस्तुओं के पीछे कोई सच छिपा हुआ है,
ईश्वर नाम का कोई एक मौजूद है, कोई एक अनिश्वर अनंत आनंद स्वरूप विद्यमान है। जिस आनंद से तुलना करने पर सभी इंद्रिय सुख बच्चों का खेल लगे, तो क्या वह उसे पाने के लिए जी जान से कोशिश नहीं करेगा? तुम क्या सोचते हो, कभी पल भर के लिए वह चेष्टा त्याग कर पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे पाने के लोभ में वह उन्मत्त हो उठेगा। हमारे इस बालक के हृदय में भी वही उन्मत्तता प्रवेश कर गई थी। उन दिनों उनका कोई गुरु नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जो उनकी आकांक्षित वस्तु का पता बताता, बल्कि सभी यह समझते थे कि उनका तो दिमाग खराब हो गया है। दिन पर दिन, महीने दर महीने सत्य प्राप्ति की अथिक अथक कोशिशें जारी रहीं। उन दिनों तरह तरह के अलौकिक अद्भुत दर्शन होने लगे। उनके सामने स्वरूप रहस्य उद्घाटित होने लगा, मानो पर्दे हटते जा रहे हों। जगन माता ने खुद ही गुरु बनकर इस बालक को आकांक्षी सत्य लाभ की साधना में दीक्षित किया। उन्हीं दिनों एक परम सुंदरी अनुपम विदुषी उस सभा में उपस्थित हुई। बाद में परमहंस कहा करते थे कि विदुषी कहना उसे छोटा करना है। मूर्तिमती विद्या मानो सशरीर सामने उपस्थित हो गईं। वे रमणी भी कभी सन्यासिन थीं। भारत में नारियों ने भी अविवाहित रहकर संसार त्याग करके ईश्वरोपासना में अपना जीवन अर्पित किया है। इस मंदिर में आते ही जैसे ही उन्होंने सुना कि कोई एक बालक दिन रात ईश्वर का नाम लेकर आंसू बहाता रहता है और लोग उसे पागल कहते हैं, उसी पल उन्होंने उसे मिलने की इच्छा प्रकट की। उस बालक को इसी महिला से पहली बार सहायता मिली और उस सन्यासी बालक की मन स्थिति को समझते हुए उन्होंने कहा, सुनो बच्चे, तुम जैसी उन्मत्ता जिसमें भी आई हो वह धन्य है। जो भगवान के लिए पागल हो उठे वह सौभाग्यशाली है। ऐसे लोगों की संख्या इस दुनिया में बेहद कम है। यह भैरवी उस बालक के पास कई वर्षों तक रही। उसे विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा दी, उसे योग का रास्ता दिखाया। कुछ दिनों बाद उस वन में एक परम पंडित और दर्शन शास्त्र विज्ञ सन्यासी का आगमन हुआ। इस अद्भुत आदर्शवादी सन्यासी का विश्वास था कि असल में जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। यह प्रमाणित करने के लिए वह गृह में निवास नहीं करते थे, धूप झंझा बरसात में भी बाहर ही रहते थे। उन्होंने हमारे साधक को वेदांत शिक्षा देना आरंभ किया, लेकिन जल्दी ही वे दंग रह गए। गुरु की तुलना में शिष्य कई विषयों में काफी आगे थे। वे कुछ एक महीने वहीं रहे और बालक को संन्यास दीक्षा देकर चले गए। पूर्वोक्त साधिका पहले ही दक्षिणेश्वर छोड़कर जा चुकी थीं। जैसे ही उस बालक का हृदय कमल खिलने लगा, उन्होंने विदा ली। यथा समय उनकी मृत्यु हो गई या वे भी अभी जीवित भी हैं, यह जानकारी किसी को भी नहीं है। उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटी। मंदिर के पुरोहित की अभूतपूर्व पूजा पद्धति देखकर बहुतेरे लोगों को लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया। उनके आत्मीय उन्हें गांव लिवा ले गए और एक बालिका से उनका विवाह करा दिया। उन लोगों को आशा थी कि विवाहित होकर उनके मन में बदलाव आएगा और उनका दिमाग भी संतुलित होगा। लेकिन पुरोहित द्वारा मंदिर में लौट आए उनका पागलपन मानो और बढ़ गया। अपनी नवविवाहिता वधू को जैसे वे पूरी तरह भूल ही गए। दूर गांव की कुटीर में बालिका वधू के कानों में ये खबर पहुंची कि उनका पति पूजा अर्चना में डूब गया और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वह पागल हो गया है। तो उन्होंने स्वयं पति की खोज खबर लेने की कोशिश की और पैदल ही पति के कर्मस्थल दक्षिणेश्वर मंदिर में पहुंचने का अचानक निश्चय किया। पति से पहली भेंट में ही पति ने अपनी जीवन संगनी को ग्रहण करना चाहा। हालांकि भारत में पुरुष या नारी किसी धर्म साधना का अवलंबन करते ही अन्य सभी पारिवारिक बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं। तरुण साधक ने पत्नी के पांवों में गिरकर कहा, माँ ने मुझे समझा दिया है कि प्रत्येक नारी में वे विराज करती हैं। मैंने भी प्रत्येक नारी को जननी के तौर पर देखना सीख लिया है। तुम्हें भी मैं इसी रूप में देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम अगर मुझे खींच लाना चाहो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, क्योंकि मंत्र साक्षी रखकर मैंने तुमसे विवाह किया है। विशुद्ध मना महिषी उस महिला ने पति का मनोभाव समझ लिया और उनके प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की, तत्काल उत्तर दिया, आपको जोर जबरदस्ती घर बारी बनाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ आपके करीब रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपसे साधन भजन सीखना चाहती हूँ। इस तरह वे अपने पति की एक प्रधान भक्त शिष्या बन गईं। उन्हें ईश्वर मानकर उनकी भक्ति पूजा करने लगी और इसी तरह पत्नी से अनुमति पाकर उनकी अंतिम बाधा भी दूर हो गई और वे स्वाधीन भाव से अपने मनोनीत पथ पर जीवन यापन करने में समर्थ हो गए।
अद्भुत थी वह महिला। साधना में मग्न होकर पति धीरे धीरे अपने भाव में सन्यासी हो गया और सधर्मिणी दूर से ही यथाशक्ति उनका हाथ बटाती रही। बाद में पति जब अध्यात्म जगत के विराट पुरुष हो उठे तो उनकी पत्नी उनके और करीब चली आई, और अगर सच पूछे तो वे ही तो उनके प्रथम शिष्या थी। अपना बचा कुचा जीवन उन्होंने पति की दैहिक सेवा में व्यतीत किया। माँ की तलाश में विभोर पति को तो यह सुध भी नहीं रहती थी कि वे जीवित भी हैं या मृत। पति बातें करते करते कभी कभी इतने तन्मय हो जाते थे कि धधकते हुए कोयले पर भी बैठ जाते थे और उन्हें होश नहीं रहता था। जी हाँ, जलता धधकता कोयला, वे सर्वदा इसी तरह देह ज्ञान रहित होते थे। इसके बाद उनके अंतस में प्रबल आकांक्षा जाग उठी कि वे विभिन्न धर्मों की गहराई में छिपे हुए सत्य को जाने। अब तक अपने धर्म के अलावा उन्हें और कुछ की जानकारी नहीं की। अब उनके मन में ये कामना जाग उठी कि वे अन्य धर्मों के स्वरूप की जानकारी भी प्राप्त करें। वे जो कुछ भी करते थे मन प्राण उड़ेल कर सर्वांतकरण से करते थे। इसलिए अन्य अन्य धर्मों के गुरु की तलाश शुरू हो गई। भारत में गुरु का हम क्या अर्थ लेते हैं, हमें यह भी याद रखना होगा। शिक्षक का अर्थ सिर्फ ग्रंथ कीट नहीं होता। गुरु वे ही हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष की उपलब्धि की हो, जिन्होंने सत्य को साक्षात जाना हो, किसी दूसरे से सुनकर नहीं। किसी मुसलमान फकीर को पाकर उनके द्वारा प्रदर्शित साधना प्रणाली के अनुसार वे साधना करने लगे। वे मुसलमानों की पोशाक भी पहनने लगे। मुसलमानों के शास्त्र के मुताबिक वे सामूहिक कार्यक्रम में जुट गए। उन दिनों वे इस्लाम भावापन्न हो गए। उन्हें यह देखकर बेहद अचरज हुआ कि उन सब साधना प्रणाली के अनुष्ठानों ने भी उन्हें अपने पूर्व जागृत भाव तक ही पहुंचा दिया। ईसा मसीह के धर्म का अनुसरण करके भी उन्हें यही परिणाम लाभ हुआ। वे जब भी किसी धर्म संप्रदाय के साधक से मिलते उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे और उनके निर्देश के अनुसार साधना करते हुए शिक्षा लाभ करते थे। सर्वातःकरण से, हरि निष्ठा से वे अपनी विभिन्न धार्मिक आचार अनुष्ठान सीखते थे और विभिन्न धार्मिक गुरुओं से उन्हें जो जो करने को कहा उन्होंने वही वही किया और सभी विषयों में उन्हें एक ही अभिज्ञता लाभ की। इस तरह निजी अभिज्ञता से उनकी समझ में आ गया कि प्रत्येक धर्म का लक्ष्य एक ही है। सभी ने एक ही शिक्षा दी है। भेद केवल साधना प्रणाली का है, भेद सिर्फ भाषा का है। अब मेरे गुरु को यह पक्का विश्वास हो गया कि सिद्धि लाभ करने के लिए विनम्र होना होगा। बिल्कुल स्त्री पुरुष भेद ज्ञान वर्जित होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा न तो पुरुष है न नारी। लिंग भेद केवल देह में ही उपस्थित है और जो आत्मा को समझना चाहते हैं उन्हें ये भेद बुद्धि नहीं चलेगी। पुरुष देहधारी वह इंसान अपने सभी आचरण में स्त्री भाव लाने की कोशिश करने लगे। वे अपने को नारी समझने लगे। उन्होंने स्त्री की तरह वेश धारण किया और स्त्रियों के ढंग से बातचीत करने लगे। उन्होंने पुरुषों के सारे काम छोड़ दिए और परिवार की गृहिणी की तरह रहने सहने लगे। इस तरह की साधना करते करते उनका मन परिवर्तित हो गया। उनका स्त्री पुरुष भेद ज्ञान बिल्कुल ही दूर हो गया। साथ ही काम के बीज भी जलकर खाक हो गए और उनके जीवन का नजरिया ही बिल्कुल पलट गया। पश्चिम देशों में हमने नारी पूजा के बारे में सुना है, लेकिन वह पूजा आमतौर पर नारी के सौंदर्य और यौवन की है। लेकिन वे नारी पूजा का अर्थ समझते थे माँ आनंदमयी की पूजा। सभी नारियां उस आनंदमयी माँ के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। मैंने स्वयं देखा है जिन औरतों का समाज स्पर्श भी नहीं करता, ऐसी औरतों के सामने वे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक बार रोते रोते उनके पैरों में गिरकर उन्होंने अर्ध बेहोशी की हालत में कहा, माँ माँ, एक रूप में तुम सड़क पर खड़ी रहती हो, अन्य रूप में तुम जगत स्वरूप हो। मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। जरा सोच कर देखें उस इंसान का जीवन कितना धन्य है जिनके हृदय में से सभी प्रकार का पशु भाव विदा ले चुका है, जो प्रत्येक नारी का भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, जिनके मानस में नारी के चेहरे ने अन्य रूप में धारण किया हो और उनके लिए आनंदमयी जगन माता का चेहरा हर नारी में प्रतिबिंबित होता था। अगर सच ही सिद्धि लाभ करना हो तो इस प्रकार की पवित्रता नितांत आवश्यक है। इस इंसान ने इसी तरह कठोर निष्कलंक पवित्रता को उपलब्ध किया। हम सबके जीवन में जिन प्रतिद्वंदी भावों का टकराव होता है उनके जीवन में अब नहीं रहा। अत्यंत कष्ट से उन्होंने आध्यात्मिक रत्न समूह संचित किया और मानव जाति को देने के लिए प्रस्तुत हुए। अब ईश्वर निर्देशित कार्य शुरू हुआ। ये है आज के अध्याय श्री रामकृष्ण परमहंस जी ही मेरे प्रभु के कुछ अंश। कल हम
इसी अध्याय के बाकी अंश को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।